है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की नई टॉपिक है, करंट से संबंधित ही है, परंतु ये है भारत और ईरान के बीच हुए पिछले 4 साल पहले भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समझौता था। जो चाबहार बंदरगाह समझौता था वो बंदरगाह समझौते आज कैंसिल हो चुका है। यानी इस समय ये जो प्रोजेक्ट था भारत ईरान के बीच चाबहार रेल प्रोजेक्ट वो कैंसिल हो गया है। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि चाबहार बंदरगाह समझौता क्या है। तो फ्रेंड्स, चाबहार बंदरगाह समझौता जो है ये भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय समझौता था। जो ये समझौता हुआ था ये मई 2016 में हुआ था। यानी ये द्विपक्षीय समझौता है भारत और ईरान के बीच का। ये इसके अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट पे समझौता हुआ था। जो पहली है वो कि भारत शहीद बहस्ती बंदरगाह पर एक बर्थ बनाएगा। यानी कि भारत बहस्ती बंदरगाह जो है उस पे एक बर्थ बनाएगा, यानी बर्थ एक शुरू करेगा, नया बर्थ शुरू करेगा। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि बंदरगाह पर 600 मीटर लंबे कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का पुनर्निर्माण करेगा। यानी इसका निर्माण हुआ था लेकिन फिर से इस पर एक निर्माण करना ये दूसरे इसकी समझौते के अंतर्गत थी। तो ये भारत और ईरान के बीच जो है ये जो समझौता हुआ था ये दो समझौते उस दौरान महत्वपूर्ण थे। उसी समझौते के समय ही एक नया भी समझौता हुआ था। वो ये था भारत का ईरान के साथ जो समझौता था चाबहार से लेकर वो जाहेदान तक एक रेलवे लाइन बिछाने का था, जो लगभग 628 किलोमीटर की दूरी थी। फ्रेंड्स, इसको बिछाने का कार्य जो है इंडिया को करना था, परंतु ये जो है इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट ये सबसे दूसरा प्रश्न उठता है कि चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट है क्या। तो चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट को आइए देखते हैं मैप के माध्यम से। चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है कैसे कैसे है उसे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट ये है आपका गुजरात है। यहाँ से फ्रेंड्स गुजरात से अगर देखा जाए तो लोकेशन गुजरात के नीचे ये आपका मुंबई है। मुंबई यहाँ पे ये गुजरात में कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह से अगर ईरान की दूरी देखा जाए या ईरान के चाबहार जो पोर्ट है उसकी दूरी देखा जाए तो 550 नॉटिकल मील है। वहीं अगर मुंबई से देखा जाए इसकी दूरी तो ये है ये इसकी दूरी है 786 नॉटिकल मील। इसकी डिस्टेंस है। या गुजरात के कांडला से देखा जाए या मुंबई से देखा जाए तो इसकी दोनों की दूरी अलग अलग है। जहाँ कांडला से है 550 नॉटिकल मील, वहीं मुंबई से इसका 786 नॉटिकल मील ये इसकी दूरी है। ये पड़ता कहाँ पे है? ये हिंद महासागर के अंतर्गत ये अरब सागर है। ये अरब सागर से होते हुए भारत का जो है वहाँ चाबहार बंदरगाह तक पहुँचता है। तो चाबहार बंदरगाह जो है ये पड़ता है बे ऑफ ओमान के पास। बे ऑफ ओमान के पास जो है यानी ये ईरान में पड़ता है। और ये ईरान में चाबहार जो पोर्ट है इस पोर्ट से भारत को जाहेदान तक रेल लाइन बिछाना था। भारत से ये चाबहार से यानी ईरान के चाबहार से ये जाहेदान तक ये रेल लाइन बिछानी थी। अच्छा, इसमें हुआ क्या फ्रेंड्स? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या और भी है मैप के अंतर्गत। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि चाबहार से लेके ये जाहेदान तक ये एक रेल लाइन बिछानी थी। इस प्रोजेक्ट के बाद एक और समझौता हुआ था जो अफ़गानिस्तान भी इसमें सम्मिलित था। यानी कि ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। ये त्रिपक्षीय समझौते में जहाँ पे भारत और ईरान के बीच समझौता द्विपक्षीय था, वहीं एक और समझौता हुआ था भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच। ये त्रिपक्षीय समझौता था। इस समझौते के अंतर्गत ये भी था कि चाबहार से लेकर जाहेदान तक एक रेल लाइन बिछेगी। उसके बाद जो है जाहेदान से
दो पॉइंट और आता है, जाहेदान से जारंज तक, और जारंज से लेकर डेलाराम तक, डेलाराम से लेकर कंधार तक, और कंधार से लेकर काबुल तक। यानी कि ये जो है एक यहाँ से हाईवे जाना था, यहाँ से अफ़गानिस्तान में ये हाईवे जाना था जाहेदान से, और जाहेदान और चाबहार के बीच एक रेल लाइन बिछनी थी। अच्छा, इंडिया को कार्य सौंपा गया था वो ये, यानी कि भारत सरकार को ये कार्य सौंपा गया था कि ये जो है चाबहार से लेकर जाहेदान तक एक रेल लाइन बिछाएंगे। अच्छा, रेल लाइन जो बिछाएंगे, इंडिया को इस कार्य को, यानी भारत सरकार को ये कार्य करना था। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके अंतर्गत और भी महत्वपूर्ण जो बातें बची हुई हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो इंडिया से लेके ये कंधार तक, काबुल तक जो ये प्रोजेक्ट चलना था, ये सीधी सी बात थी कि भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच जो है एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्टार्ट करना था। अंतर्राष्ट्रीय यातायात मार्ग स्टार्ट करने का प्रयोजन ये था कि इसके द्वारा जो है भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान के बीच के जो अपने व्यापारिक माध्यम हैं ये तो खुलेंगे ही, साथ साथ यूरोप के जितने भी देश हैं उसके साथ भी बेहतर संबंध और व्यापारिक रास्ते खुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा है आपका रेल, भारत ईरान और का रेल प्रोजेक्ट से संबंधित जो ये इसका समझौता था। अच्छा, रेलवे लाइन जो ये प्रोजेक्ट थी, इस प्रोजेक्ट का जो बिछाने का था, ये मामला जो है वर्तमान समय में ये कैंसिल हो गया है। कैंसिल किन परिस्थितियों में हुआ है, इसके कैंसिल होने के कारण क्या हैं, और कैंसिल क्यों हुआ, और भी क्या कारण है जिसके वजह से ये कैंसिल हुआ है, इस पे हम फोकस देने से पहले और भी आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत ने, ईरान ने सब इस पे सीधे सीधे ये बोल दिया है कि भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर रखेंगे। यानी कि ईरान का स्टेटमेंट है कि भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग रखा जाएगा। अच्छा, पॉइंट ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट से ईरान ने भारत को अलग क्यों किया, इसके पीछे वो कौन सा मंतव्य था जिसको जो ये काम करने के लिए मजबूर किया, या ये परिस्थिति आई। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत का अपना ढुलमुल रवैया, भारत सरकार की ढुलमुल रवैया का सेंस ये है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट में जो कार्य को करना था, ये लगभग 4 साल पहले से ये समझौता हुआ था, परंतु इस समझौते पे अभी एक भी कार्य या एक कदम भी इंडिया नहीं चला था। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इंडिया ये 4 साल पहले किया गया समझौता जो इस पे नहीं चला था, आखिर क्यों नहीं चला था। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि ये इसके कैंसिल होने का वजह क्या है। तो कैंसिल होने का वजह भारत सरकार द्वारा इस पे फंडिंग न करना, यानी भारत सरकार इसकी फंडिंग नहीं कर रहा था। या फंडिंग न करने का मतलब कि फंडिंग जब नहीं करेगा तो ये प्रोजेक्ट कार्य रूप में परिणित नहीं होगा, और कार्य रूप में परिणित नहीं होगा जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ था। यद्यपि कि समय समय पे ईरान की सरकार जो है बार बार ये बात कहती रही, याद दिलाती रही कि इंडिया सरकार इसको जो है करे, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, परंतु ये इंडिया सरकार यानी भारत सरकार इस कार्य को कार्य रूप में परिणित नहीं की। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इसमें और क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अब मूल कारण जो देखा जाए तो मूल कारण यह है कि भारत सरकार द्वारा समय से फंड मुहैया नहीं कराया। जो समय से जो मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स कि भारत सरकार जो है ये जो फंडिंग करना था, ये फंडिंग समय से नहीं किया। ये पॉइंट है। अच्छा, इसमें क्या है, एक और पॉइंट थी कि इस कार्य को, इस रेलवे लाइन को बिछाने का काम ये इरकान कंपनी को दिया गया था। इरकान को दिया गया था कि इस प्रोजेक्ट को जो है, रेल प्रोजेक्ट का निर्माण इरकान जो कंपनी करेगी, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इरकान का फुल फॉर्म होता है कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसको जो है इस कार्य को पूर्ण करना था, या इस कार्य को कार्य में परिणित करना था, या रेलवे लाइन बिछाना था इस कंपनी को, परंतु इस पे कोई कार्य नहीं शुरू किया गया। फ्रेंड्स, अब देखिए कि इसमें हुआ क्या। अब इसमें यह हुआ है कि वर्तमान स्थिति देखा जाए तो ईरान सरकार को जो है इस पर स्वयं अपना रेल लाइन बिछाने वाला कार्य प्रारंभ कर दिया है, और
वो जो कार्य प्रारंभ किया है उसके पीछे वो मंतव्य चाहे जो भी हों, परंतु जो रियलिटी सामने दिख रही है वो ये है कि ईरान सरकार ये 628 किलोमीटर की जो दूरी है इसे स्वयं बिछा रहा है और उसने ये घोषणा कर दिया है कि इसको जो है जो बिछाने का कार्य होगा, जो इसके फंड होंगे वो फंड जो हैं एनडीसी के द्वारा होंगे, एनडीएफ के द्वारा होंगे, एनडीएफ के द्वारा होगा, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट फंड के द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाएगा। ईरान सरकार ये भी कही है कि ये जो है फंडिंग में इसके माध्यम से तो ये बनेगी ही, साथ साथ में फ्रेंड ये भी इसकी योजना है कि 2022 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत उद्घाटन के दौरान शहरी विकास मंत्री, ईरान के शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी जी ने कहा है कि इसे 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है भारत ईरान के बीच का जो समझौता था ये कैंसिल भी हुआ। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे भारत को क्या क्या नुकसान हुए और इसके पीछे वजह क्या है, तो अगर विशेषज्ञों की टिप्पणी देखा जाए तो इस बात से इसमें बहुत सारे वैसे काजेज समझ में आते हैं कि किन किन परिस्थितियों की वजह से ये ऐसा हुआ है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले फ्रेंड्स कि भारत सरकार की लेट लतीफ़ी थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ईरान बहुत दिनों से 4 साल से ये इंतज़ार कर रहा था कि इस प्रोजेक्ट को कार्य रूप में पारित किया जाए। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि चीन के द्वारा ईरान सरकार को $400 अरब का अनुदान देना और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका जो है इस पे कार्य करने वाली जितनी संस्थाएं थीं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का प्रेशर था। तो फ्रेंड्स, ये इसके पीछे कैंसिल होने के पीछे वो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये बता रही हैं कि इसके कैंसिल होने का वो क्या वजह है। और तीसरी और महत्वपूर्ण एक कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार अमेरिका के दबाव में वर्तमान समय में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा भारत और ईरान के बीच चाबहार रेल प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ, ये रहा मैप। और इसकी जो मूल कारण था फ्रेंड्स वो ये कि भारत सरकार द्वारा समय से फंडिंग न देना और इस पे कार्य रूप में इसको परिणित न करना, यानी भारत सरकार जो है इस पे एक कदम भी नहीं चली। तो इस प्रकार देखा जाए कि भारत और ईरान के बीच किया गया ये बंदरगाह समझौता कैंसिल होने से भारत को नुकसान क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे इसके नुकसान कई तरह के, जहां पूरे देश जो हैं अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं और हर देश जो है अपने आप को शक्तिशाली बनाने के होड़ में लगा हुआ है, वहीं इंडिया सरकार इससे क्या क्या लॉस किया है वो ये कि सबसे पहले यदि ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता, यदि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार जो कंप्लीट कर लेता तो यहाँ से ये आपका पाकिस्तान हो जाता, पाकिस्तान है, यहाँ पे पाक है और ये यहाँ अफ़गानिस्तान के जाने के बाद ये पोर्शन जो है ये भाग जो है चीन आ जाता है, चीन, और ये काबुल और कंधार यहाँ तक आ जाता है, काबुल और कंधार। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इंडिया जो है यहाँ से चीन पे पकड़ बना लेती और यहाँ से जो है ये पाकिस्तान पे पकड़ बनाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका चाबहार पोर्ट है और यहीं पे पाकिस्तान के जो है सीमा है, पाकिस्तान की सीमा है। तो फ्रेंड्स, जो है यहाँ पाकिस्तान की सीमा है, यहाँ से इंडिया को काफ़ी मदद मिलता पाकिस्तान पे और कब्जा पाकिस्तान की हैकड़ी कम करने के लिए। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान था तो पाकिस्तान था, क्योंकि इससे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि इंडिया मुझे दूसरे रास्ते से भी घेरेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ पाकिस्तान परेशान है वहाँ दूसरे तरफ
चीन को भी घेरने का बहुत अच्छा अवसर मिलता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे यदि ये रेल प्रोजेक्ट का कार्य रूप में परिणित हो जाती, सक्सेस हो जाता ये समझौता, तो फ्रेंड्स ये एक अंतर्राष्ट्रीय यातायात का मार्ग खुल जाता, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति, व्यापार के माध्यम खुल जाते और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये भारत सरकार इस समझौते को कार्य रूप में परिणित न करके बहुत बड़ा नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आपका भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता का कैंसिल होना, जो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।